Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. देखिए, दिनांक 10/8/20 को सुबह 8:50 पर औरंगाबाद थाना क्षेत्र के चरौरा मुस्तफ़ाबाद गांव की सीमा में एक दुखद सड़क दुर्घटना में सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई। और उस समय उनका चचेरा भाई गाड़ी चला रहा था जिसका नाम निगम भाटी है। मोटरसाइकिल स्प्लेंडर थी। मौके पर एक चश्मदीद मिले हैं जिनका नाम हेमंत शर्मा है। चरौरा मुस्तफ़ाबाद के रहने वाले हैं। इनका कहना था कि सामने से आ रहे दूध के टैंकर के कारण बुलेट सवार ने अपने ब्रेक मारा और फिर पीछे से आकर के जिस मोटरसाइकिल से सुदीक्षा भाटी थी वो बुलेट में टकराई और एक्सीडेंट हुआ। सिर में हेड इंजरी आने के कारण उनकी डेथ हो गई। उनका चचेरा भाई जो था उसे बहुत मामूली चोटें आईं और हॉस्पिटल में उसे तत्काल भेजा गया पुलिस के द्वारा। हॉस्पिटल पर जो बयान उसके भाई से लिया गया, पिता जितेंद्र भाटी हैं उस लड़की के, और चचेरा भाई निगम भाटी जो था उसने जो बयान शुरुआती दौर में दिया उसमें न तो छेड़छाड़ की किसी घटना का उल्लेख था, बल्कि बस केवल इतना था कि सामने से ब्रेक लगने के कारण फिसल गया। फिसलने से मोटरसाइकिल गिर गई और बहन की चोट लगने से मौत हो गई। भाई ने एक तहरीर भी लिखी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि जब परिवार वाले आ जाएंगे तो तहरीर देंगे, इसलिए अपनी तहरीर वापस ले ली। उसमें भी उसने किसी प्रकार की छेड़खानी या अन्य किसी विवाद की कोई न तो आशंका जाहिर की थी, न उस बात को बताया था। 100 पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद वो लोग अपने घर ले गए। दादरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। थाना बादलपुर में उनका घर है, डेयरी स्कैनर। इसके बाद लड़की के मामा से एक तहरीर प्राप्त की गई। उस तहरीर में भी छेड़छाड़ का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन पुलिस ने जानबूझ करके उस तहरीर पर मुकदमा इसलिए नहीं लिखा कि हो सकता है परिवार वाले इस बात पे आपत्ति करें कि मामा लोकल थे। पुलिस ने प्रेशर में लेकर के तहरीर लिखवा ली होगी, इसलिए परिवारीजनों की तहरीर का इंतज़ार किया जा रहा था। बादलपुर अपने गांव डेयरी स्कैनर पहुंचने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कतिपय लोगों द्वारा इस मामले को ट्विस्ट किया गया, और चूँकि लड़की बड़े पैकेज पे स्कॉलरशिप पर थी, लोगों के दिमाग में बीमा आज की बात आई। जो लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी हाई स्कूल पास किया है, संभवतः नाबालिग है। तो लोगों ने ये बताना शुरू किया कि लड़की के चाचा मोटरसाइकिल चला रहे थे। लेकिन विवेचना के दौरान जब चाचा के मोबाइल सत्येंद्र भाटी नाम है का एनालिसिस किया गया तो 8:50 की घटना है। 9:17 पर उनकी लोकेशन दादरी क्षेत्र में थी और वो 10:49 पे लगभग 2 घंटे बाद मौके पर पहुँचे हैं। पूरा रूट चार्ट है और जिस रास्ते से आए हैं। फिर इस कहानी के साथ इसको नए रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया गया, और एक झूठ को अगर 50 लोग बार बार दोहराने लगे तो सच जैसा लगने लगता है। और इसमें फिर पुलिस को पार्टी के रूप में दिखाया जाने लगा कि पुलिस की लापरवाही छेड़खानी की वजह से उसकी जान गई। अब तक की जांच में और जो चश्मदीद है उसके बयान में कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि किसी तरह का कोई छेड़खानी का प्रकरण था। तीसरी तहरीर उसके पिता के द्वारा दी गई, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और मुकदमा जो तहरीर है उसके आधार पर जो धाराएं बन रही थी उन्हीं धाराओं में पंजीकृत किया गया है। हमारी 5 टीमें वर्कआउट कर रही हैं, काम कर रही हैं इस पर, ताकि सही अभियुक्त को लाया जा सके, वस्तुस्थिति से लोगों को अवगत कराया जा सके। और धारा 279, 304A, 177, 184, 192 MB एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ है। विवेचना हमारी जारी है। सर, परिवार बार बार कह रहा है कि छेड़छाड़ के दौरान छेड़छाड़ हुई है और बुलेट सवार युवकों से छेड़छाड़ के दौरान बचने पर उसकी हादसे में मौत हुई है। और FIR में भी उसने लिखा है कि बाइक के 2-3 बार आगे पीछे बुलेट हुई है। तो इसका 2-3 बार आगे पीछे बुलेट का होना और बार बार परिवार का छेड़छाड़ की बात कहना, आखिर क्या वजह रही? इतनी सब होने के बाद भी छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। देखिए, उसमें छेड़छाड़ शब्द का इस्तेमाल नहीं है, केवल बुलेट का आगे पीछे करने का उल्लेख है। अगर विवेचना में ऐसी कोई बात आती है तो हम पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे और जो भी धारा होगी उसमें उसे तरमीम किया जाएगा। लेकिन अभी तक कहीं से कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। और जो चश्मदीद वास्तविक आदमी लड़का साथ में था मृतका के, उसने भी इस बात का उल्लेख नहीं किया था। हम डेली अपराध दर्ज करते हैं, हत्या और गंभीरतम धाराओं के अपराध पंजीकृत करते हैं। एक बच्ची जो बहुत होनहार थी, जिसकी मृत्यु को लेकर के हम सबको बहुत पीड़ा है,
उसकी मृत्यु पे आखिर पुलिस क्यों छुपाना चाहेगी। तो इसलिए इसमें कोई पुलिस का मोटिव इंटेंशन नहीं है। हम पूरा पुलिस परिवार उस बच्ची और उसके परिवार के साथ है, और अगर रंच मात्र भी इसमें सत्यता पाई जाती है तो हम पूरी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हमारे लिए छेड़छाड़ की धारा कोई गंभीर धारा नहीं है। हम लोग तो नित्य प्रति तमाम स्थानों पर बड़ी बड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज करते हैं। इसलिए मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि सत्य को ट्विस्ट करके प्रस्तुत करने का प्रयास न किया जाए। पुलिस बड़ी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ पूरे प्रकरण में काम कर रही है, और उस अज्ञात अभियुक्त को पुलिस जानती भी नहीं जिसको बचाने की बात कोई सोच सकता है। तो जिसे हम जानते नहीं, आखिर उस अज्ञात व्यक्ति के लिए हम तथ्यों को क्यों छुपाएंगे। सर कुछ लोग लिए गए क्या हिरासत में अब तक जब पूछताछ की गई है? उन्हें वो हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। जितनी बुलेट मोटरसाइकिलें इलाके में हैं उन सबका हम लोगों ने डिटेल प्राप्त कर लिया है। उनके नंबर, उनके CDR आज के एनालिसिस से हम बहुत जल्द ही सही अभियुक्तों तक पहुँचेंगे। सर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने जो है जांच घटनास्थल पर बहुत 24 घंटे बाद पहुंची है, विलम्ब से पहुंची है, साक्ष्य भी वहाँ से मिट सकते हैं। आखिर ऐसे में कैसे लोग इस बात को माने कि भाई। देखिए, पुलिस तो तत्काल मौके पे थी, पुलिस हॉस्पिटल ले गई, पुलिस ने उसके भाई का बयान लिया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, और तथ्यों को घुमा फिरा करके केवल एक सनसनीखेज तरीके से TRP बढ़ाने का प्रयास, कुत्सित प्रयास है। और मैं यही कहूँगा कि सत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए, और हम लोग हर चैलेंज, उस हर स्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से और सर्विलांस के तरीके से तैयार हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन यह है कि सत्य के आसपास रहे तो ठीक है। जो तहरीर हमें मिली है उस तहरीर में भी इस अंश को गलत रूप से प्रक्षेपित किया गया है कि उसका चाचा साथ में था। तो तहरीर का एक अंश ही बताता है कि कुछ न कुछ ट्विस्ट किया जा रहा है। सर FIR से पहले ही पुलिस ने इसको हादसा घोषित कर दिया था? नहीं, पुलिस ने हादसा इसलिए घोषित कर दिया था कि मौके की जांच में वो हादसा था, और चश्मदीद ने भी उसे हादसा ही बताया है। उस लड़के ने भी जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसने हादसा बताया था। इसको हादसे को एक नए तरीके से प्रस्तुत करने का जो कार्य है ये दूसरे दिन प्रारंभ किया गया है, जब वहाँ दादरी में कतिपय लोगों ने मिल करके एक सुनियोजित तरीके से इसे नया रूप देने का प्रयास किया। सर क्या वजह हो सकती है पुलिस की जांच में, क्या आया सामने? नहीं, अभी जांच प्रचलित है। जांच के बाद हम अवगत कराएंगे कि क्या सत्य थे और क्या कौन सी मोटरसाइकिल थी, कौन लोग थे जो बुलेट पर सवार थे। लेकिन फ़िलहाल ये एक शुद्ध रूप से हादसा था, और हम लेकिन सारे पहलुओं पर गहराई से छानबीन कर रहे हैं, और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी प्रस्तुत करेंगे। सर कुछ बुलेट औरंगाबाद थाने में पकड़ी गई हैं, बताया गया इलाके की तमाम बुलेटें पुलिस ने पकड़ी हैं, उनको सर्च कर रहे हैं, क्या? देखिए, हम 1.5 दर्जन से अधिक बुलेट अब तक एकत्र कर चुके हैं। इसके अलावा RTO कार्यालय से जनपद में जितनी भी बुलेट हैं उन सबको लिया जा रहा है, और जो लोग भी उन बुलेटों के सवार रहे होंगे संभावित, उन सब के नंबरों के एनालिसिस से हम डिसाइड करेंगे कि उस वक्त पर कौन सा व्यक्ति, कौन सा बुलेट स्वामी उस रास्ते से गुजर रहा था, और सही व्यक्ति को कटघरे तक पहुंचाएंगे। सर जिस तरह से गुजरने की एक वीडियो कल पुलिस ने भी ली थी, एक बुलेट सवार की, 2 उसका सवार थे, तो उसमें क्या चीज़ सामने आई जांच में? दी थी नहीं, वीडियो अपने पास है, उसके आधार पर हम उसकी समीक्षा करा रहे हैं। चूँकि बहुत विजिबल नहीं है, चेहरे स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन हम बिल्कुल सही तथ्यों के आधार पर जो वास्तविक अभियुक्त होंगे उन्हें सामने लाएंगे।